the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज रात 10 बजे के इस हमारा जो प्राइम टाइम है उस प्राइम टाइम शो में। और आज हम एक बहुत ही सामयिक चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर भरत गुप्त जी। नमस्कार भरत जी, कैसे हैं आप? आपका विषय है ये जो आजकल बहुत बात चल रही है लव जिहाद की, जिसको काउंटर किया जाता है ये कह के कि साहब आप जो है वो इंटरफेथ मैरिजेस के विरोध में हैं। मैं आपके सामने एक ये प्रश्न रखता हूँ बिल्कुल आरंभ में कि इस्लाम में इंटरफेथ मैरिज हो नहीं सकती। कुरान 2.221 ये कहती है शादी दो ईमान वालों में ही हो सकती है। फिर इसमें यह भी ममानियत है कि कोई भी ईमान वाला जो है वो किसी काफिर से दोस्ती कर नहीं सकता। 3.28 कहती है कि वो किसी भी काफिर को अपना दोस्त बनाओ। उसके अलावा एक हिकारत है काफिर के लिए, वो पता नहीं कितने सारी वर्सेस है, लेकिन एक मेन जो है 98.6 में कहती है कि नॉन बिलीवर्स आर दी वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स। तो मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ कि उसके बाद अच्छा जो इश्क वाली बात है तो इश्क की भी अभी आप शरीयत पे चले जाए, हदीस में चले जाए तो आपको ये पता चलेगा कि इश्क जो है वो सिर्फ खुदा से हो सकता है। ये तो हमारे ये बॉलीवुड के फिल्म वालों ने उसको बिल्कुल उसको क्रूप करके और उसको इंसान के साथ इश्क बना दिया। तो वैसे तो उन्होंने कुफ्र ही किया है एक तरह से देखा जाए तो ये सब के देखते हुए कि ये जो इंटरफेथ वाली बात होती है तो लव जिहाद के अतिरिक्त मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आपका क्या कहना है? नमस्कार संजय जी, आपने जो बात रखी है वो बिल्कुल इतिहास के परिप्रेक्ष्य में रखी है और जो कुरान शरीफ में और इस्लाम की परंपरा के अंदर बड़े स्पष्ट रूप से है, आपने उसको रखा है। तो चूंकि इस्लाम की शुरुआत ही यानी इस्लामिक फेथ जिसको कहें या अकीदा जिसको कहें वो कुरान शरीफ से शुरू होता है। तो जैसा आपने बताया कि जगह जगह कुरान में ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि रिश्ता जो है वो सिर्फ मोमिन से हो सकता है और किसी किस्म का रिश्ता गैर मोमिन से नहीं हो सकता। और वो रिश्ता तो इसलिए होगा कि हम अपने मानवता के अंदर या इंसानियत के अंदर मोमिन को एक ख़ास दर्जा देते हैं। जो कम्युनिटी है वो बहुत स्पेशल है और उस कम्युनिटी से बाहर के लोग जो हैं वो स्पेशल तो कभी माने ही नहीं जा सकते, बल्कि वो बराबर भी नहीं माने जा सकते। और इसकी शुरुआत जो है वो इस्लाम से पहले भी हो चुकी है। देखिए जो असलियत है, हमको भारतवर्ष में हम क्या गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि देखिए आधुनिक युग है, सेक्युलरिज्म है, इसमें गांधी जी के 3 बंदरों की तरह से बुरा न सुनो बुरा न देखो वगैरह वगैरह। और उसमें जो इतिहास के अंदर रहा है और जो इतिहास की सच्चाई है, और इतिहास ही नहीं जो आज भी जिया जा रहा है बहुत सारे जैश मोहम्मद और इतने सारी तंजीमों के द्वारा, उसके तरफ से आंख मोड़ लो और आप ये कहने लगो कि साहब जिहाद का या आतंकवाद का या ज़बरदस्ती का तो कोई रिश्ता धर्म के साथ होता ही नहीं, लिहाजा इस्लाम के साथ भी नहीं होता। तो ऐसा मानना और एक भ्रम में रहना तो इलाज नहीं है। जो इतिहास है उसे समझना चाहिए। अब आपने बात स्पष्ट कर दी इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में। मैं यहाँ आपकी बात के साथ एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटना है कि एक तो जो हमारी कम्युनिटी है और एक जो हमारी कम्युनिटी से बाहर के लोग हैं, उनको हम किस तरह से देखेंगे।
और उनसे किस तरह का बर्ताव करेंगे और उनको क्या समझेंगे। तो इस्लाम में भी दावा, कन्वर्ट करना, जो गैर मुस्लिम हैं उनको अपने मजहब में लाना, ये अकीदे का एक हिस्सा है और ये लाजिम है एक अच्छे मुसलमान पर कि वो उसको करना है। और इसकी शुरुआत इस्लाम से और 400 साल, यानी लगभग 400 के 550 साल पहले वो ईसा मसीह ने कर दी। और ईसा मसीह साफ कह चुके हैं कि आप जाइए और जो इस समय ईसाई नहीं हैं उनको ईसाई बना दीजिए। अब लोग इसको भी डिनाई करना चाहते हैं, उसी भाव के अंतर्गत कि हम तो सब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सब धर्म एक ही बात कहते हैं। तो मैं यहाँ ग्रंथ का आपको उद्धरण दे देता हूँ और मैं गॉस्पेल ऑफ जो यानी मैथ्यू है 28/19 मैं आपको उसमें से पढ़कर सुना देता हूँ। और गुरुओं की कृपा से थोड़ी सी मैं यूनानी भाषा जिसमें ये लिखा गया है ओरिजिनल, वो मैं जानता हूँ, तो मैं आपको पढ़कर वो शब्द ही पढ़कर सुना देता हूँ। वो कहते हैं, पोरेथेंतेस ऊन माथी तिसाते, कि आप जाइए और अपने शिष्य बनाइए। यानी बड़े स्पष्ट से माथी तेफसाते, शिष्य बनाइए। शिष्य का मतलब है विद्या के शिष्य नहीं कि आपने इल्म दे दिया उनको। और किसके लिए है ये, किसको बनाएंगे आप? पांदा एथनी, दुनिया भर की जितनी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको। और कैसे बनाएंगे? वाप्तिजोमतेस, आप उनको स्नान कराएंगे, यानी बाप्तिस्मा देंगे। केवल शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप उनको कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो शब्द है वाप्तिजोमतेस, यानी आप इनको स्नान कराइए, पानी में डुबोइए, जो रिचुअल होता है ईसाई बनाने का वो करिए। ये बड़ा स्पष्ट है कि आप उन्हें कन्वर्ट करिए। और किसके नाम में करिए? किसका नाम लेके? पात्रोस इउ आगियो प्नेवमातोस, आप परम पिता के नाम पर, उसके बेटे के नाम पर यानी ईसा मसीह के नाम पर, और पवित्र प्राण के नाम पर, होली गोस्ट के नाम पर। तो अब आप ये देखिए कि ये बड़ा स्पष्ट है कि कन्वर्जन करना है। ये हमारे ईसा मसीह का, हमारे प्रॉफिट का आदेश है। तो उसी परंपरा को इस्लाम में लाया गया। और जब इस्लाम उस प्रकार का जीवन जिएगा तो किसी भी गैर इस्लामिक औरत के साथ, हिंदू, क्रिश्चियन या अफ्रीका की किसी ट्राइब की या ऑस्ट्रेलिया की किसी भी, जिसको हम लोग कह देते हैं पेगन, किसी भी औरत के साथ अगर संबंध बनाएगा तो उसको पहले मुसलमान बनाना लाजिम है। अब इससे कोई छुटकारा तो मिला नहीं है। आज तक किसी बड़े यानी बड़े ऊंची डिग्री के मौलवी ने इजिप्ट में या सऊदी में या कहीं ये नहीं कहा है कि भाई हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये एक मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि वो एक गैर मुसलमान से, गैर मोमिन से प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है। यानी हम मुगल आजम फिल्म तो बना देंगे और मुगल आजम में हम दिखा देंगे कि अकबर जो हैं वो जोधाबाई के महल में जाते हैं, वहाँ कृष्ण जन्म मनाया जा रहा है और अकबर भी बैठ के झूला झूला रहे हैं बाल गोपाल को। तो ये तो सब दिखा दिया जाएगा। फिल्म के लिए बहुत अच्छा है, बॉम्बे के लिए, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, प्रचार के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा प्रचार क्यों किया जा रहा है वो भी एक बाद में हम और आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आपको परिवर्तन करना है, और परिवर्तन का मतलब है जद्दोजहद करनी है। तो जद्दोजहद ही तो जिहाद है।
जो लोग कहते हैं कि साहब जिहाद होती, लव जिहाद होती ही नहीं, यानी टेलीविजन पर मौलाना आकर यही कह रहे हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, लव तो लव होता है और जिहाद जिहाद होती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो अभी आपने बड़ा स्पष्ट किया कि गैर मोमिन के साथ तो लव नहीं हो सकता, गैर मुस्लिम के साथ लव हो ही नहीं सकता। या तो आप अपने मजहब की धारणाओं में ये एक तरक्की पसंद, तरक्की शुदा संशोधन करिए कि भाई एक जमाने में नहीं हो सकता था, आज हो सकता है। आज एक अच्छा मुसलमान जो है वो गैर मोमिन से मोहब्बत कर सकता है। या तो आप ये संशोधन करिए और आपके बहुत सारे आलिम और बड़े बड़े मौलाना इस बात को डिक्लेयर कर दें, तब हम जैसे हिंदुओं को और बहुत से लोगों को कुछ विश्वास होगा। वरना जो आपका अकीदा है, जो आपके धर्म ग्रंथ में है, जो आपका आदेश है और जो आपका इतिहास है, जो आपका 1500 साल का इतिहास है, उस सब को देखते हुए ये कैसे ना माना जाए कि लव जिहाद नहीं है। सिर्फ कुछ दूरदर्शन और कुछ चैनल्स पे कह देने से तो ये बात नहीं बनती कि लव जिहाद नहीं है। तो आप बिल्कुल सही, आपके साथ मैं एक ही राय रखता हूं, ये ऐसा है। जी, आपने और भी एक प्रसंग लाया साथ में और आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं कि ये बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और जो भी हमारा बॉलीवुड का अनुभव है, तो आपने आज तक कभी बॉलीवुड में शायद एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की में प्रेम होते हुए संभवतः नहीं देखा होगा, क्योंकि बॉलीवुड में भी ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक ही कौम से हैं, ज्यादातर शायर जो है वो भी एक ही कौम से हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी उसी तरह के, और पैसा तो सन 80-90 के बाद से लगभग अधिकतर दुबई से ही आता है। बिल्कुल। तो उसके प्रभाव में हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा जी, और जिसको हम पूरी तरह से लव जिहाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह सकते जी, वो दिखाया जाता रहा है। और अभी तो और भी चीजें बहुत हो सकती है। आपने देखा संगीत में कितना मिलावट आ गई संगीत में। जी हाँ, अब आप जो है वो सूफी संगीत सुनते होंगे, जी हाँ, और ऐसा दिखाया जाता है जैसे जो सूफी परंपरा है वो जो इस्लाम है उससे कोई अलग परंपरा है, जबकि हम जानते हैं कि सूफी तसव्वुफ जो है वो शरीयत के नीचे नीचे ही होता है। मैं तो कई लोगों से एक दो बार पूछ लिया कि भाई ये तो बता दो कि आप कहते हो कि सूफी बहुत एक शांति प्रिय अकीदा आप कह रहे हो जी, शरीयत से अलग है क्या? आप कह सकते हो क्या कि ये शरीयत से अलग है, शरीयत के ऊपर है, शरीयत के बराबर है? देखिए, उसके बाद आप समझते हैं कि जवाब क्या आएगा। तो आपने अभी ये जोधा भाई वाला जिक्र किया, वो भी हमें पता है कि ऐतिहासिक रूप से भी वो झूठ है जी, कि वो जो भी थी वो एक भारमल की दासी की पुत्री को बिल्कुल विवाह किया गया था। बिल्कुल, उसका नाम भी उन्होंने बदल के उसको भी कन्वर्ट करके उसको मरियम जहां बेगम बनाया गया था, जिसकी संतान जहांगीर थे। बिल्कुल। तो ये जो एक जी, बॉलीवुड की तरफ से एक जिहाद को परिष्कृत करके और उसको एक नॉर्मलाइज करके दिखाने का प्रयास है जी, ये आपके अनुभव में ये क्या है? देखिए, अभी आप जो बात कह रहे थे, मैं उसमें एक ऐतिहासिक प्रसंग और जोड़ता हूँ सूफियों के बारे में। हजरत अमीर खुसरो जो बड़े मशहूर माने जाते हैं, तो उन्होंने कोट किया है और कहा जाता है कि ये उनकी ब्रज भाषा बंदिश है। शायद उस जमाने में यानी 13वीं-14वीं शताब्दी में ब्रज भाषा का ये रूप नहीं था, तो ये शायद बाद का उसका रिफर्बिशिंग हो। लेकिन वो आपने सब सुनी होगी, तिलक छाप सब छीनी मुंह से नैना मिलाए। सब छीन ली, उससे नैना मिलाएंगे। अब मेरा प्रश्न है कि ये भाई अगर मोहब्बत की
अगर आपने निजामुद्दीन औलिया ने अपना किसी को मुरीद बनाया, लोग जाने लगे, तो हजरत ने उनका तिलक और छाप क्यों छीन लिया? भाई ये तिलक, छाप तिलक सब छीनी, मुंह से नैना मिलाए के तो पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन का प्रमाण है या नहीं है? बिल्कुल है। मैं इसमें एक और चीज कभी कहता हूँ कि जी। भाई छाप तिलक सब छीन ली, जी। कहीं पे ये भी बता दो कि भाई दाढ़ी टोपी छीन ली हो। हाँ, तो वो वहां जो इतिहास में हुआ है उसके विषय में बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है उसको। खैर, अब आपका प्रश्न जो आज जिहाद के बारे में हो रहा है, तो मैं इस चर्चा में थोड़ा सा एक दिशा जो लेना चाहता हूं वो ये है कि ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि वास्तव में लव जिहाद है और इसका कारण इस्लाम की प्राथमिक धारणाएं हैं, मौलिक धारणाएं हैं कि इस्लाम के लोगों को यह हक है कि वो दूसरों को इस्लाम में लाएं, कन्वर्ट करें, और उसी के तहत किसी भी स्त्री से के नज़दीक जाकर उसको कन्वर्ट कर कर फिर इस्लाम में लाना है। लिहाजा लव जिहाद तो इस्लामिक अकीदा है, मैं यहाँ तक कहूँगा। ये यानी इसको कहने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हदीस के हिसाब से, कुरान शरीफ के हिसाब से पूरा का पूरा सही उतरता है। अच्छा, अब बात रहती है कि इसका इलाज क्या है। भारतवर्ष जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, और क्या हम इसके बारे में करें, तो वो अब एक दूसरी बात शुरू होती है। अब उसके बारे में हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश ने तो यह कानून बना दिया है। जी हाँ, आप कुछ फरमा रहे हैं। बॉलीवुड के बारे में पूछा था। अच्छा, बॉलीवुड के बारे में तो ऐसा है कि जितनी भी कहानियां बनी हैं बॉलीवुड के बारे में, उनके अंदर जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक तरफा है, और मेरी याद में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जहां, यानी बॉलीवुड फिल्म में, कि जहां हीरो या हीरोइन हिंदू हीरो एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है और वो लड़की सहर्ष मुसलमान से हिंदू बन जाती है, और फिर वो बड़े आराम से शादी करके रहते हैं, जिसको कहा जाता है दे हैप्पीली लिव्ड हियर आफ्टर। तो वो वाली उदाहरण तो मेरे ध्यान में नहीं है, शायद कोई होगा, लेकिन वो अगर होगा भी तो एक बड़ा अजीब सा अपवाद ही होगा। लेकिन आम तौर पर यही कहा गया है कि एक तरफा ट्रैफिक है ये, और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। उसके कारण तो बॉलीवुड में स्पष्ट हैं, उसके कारण हमारे राजनीति में स्पष्ट हैं, क्योंकि आज जो राजनीतिक पार्टियां ये चाह रही हैं कि लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून ना बने, इसके ऊपर कोई चर्चा ना हो, इसको सिर्फ मोहब्बत मान लिया जाए, तो उनकी भी यही पोजीशन है कि भाई वो तो बेचारे अपने मजहब से मजबूर हैं, वो क्या करें। अगर उनका दिल किसी गैर मोमिन पे आ जाता है तो फिर वो तो कुरान शरीफ के और हदीस के आदेशों के अनुसार से मजबूर हैं कि वो तो किसी को कन्वर्ट करेंगे ही, और अगर कोई बड़ी खुशी खुशी नहीं होता है तो फिर कोई जालिम रास्ता भी अपनाया जा सकता है। तो बॉलीवुड के अंदर तो उसी प्रकार का आचरण बार बार तरह तरह से दिखाया जा रहा है। और मैंने जो क्लासिक है इसका, यानी मौलिक सबसे उदाहरण मुगल आज़म, वो आपको मैंने दिया ही। और ये ठीक है कि मुगल आज़म एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और मुगल आज़म कला की दृष्टि से बहुत उत्तम उत्कृष्ट फिल्म है, उसका मैं कहीं भी उसको मैं नीचे नहीं घसीटना चाहूँगा। लेकिन ऐतिहासिक रूप में तो उसमें जो भी दिया है वो सब तथ्य से बहुत परे है। अब उसमें ये कहना कि मुगल बादशाह जो थे वो किसी कनीज से
या किसी नौकरानी से शादी नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा बड़े ऊंचे खानदान की ही लड़की से शादी करते थे। अब इसमें तो कहीं इतिहास है नहीं। अब हम सब जानते हैं कि बहुत बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, यानी ये मेरे ख्याल से 1712 या 1740 के आसपास का वाकया है, तो उसने शादी की थी जयपुर की एक ऊधम बाई जो तवाइफ थी, और उसको उसने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद दिल्ली ले जाकर उनको अपनी बेगम बनाया, और बेगम बनाकर दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक बड़ा मशहूर पार्क हुआ करता था। मेरे बचपन में मैं उसमें बहुत कई बार गया हूँ, फिलहाल उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन तो कुदसिया गार्डन था शायद उसका नाम, तो वो बेगम कुदसिया उनका नाम रख दिया गया। तो ये ऐसे एक क्या सैकड़ों उदाहरण हैं, और ये सारे के सारे उदाहरण हमें इतिहासकारों के द्वारा, मुगल ही नहीं बल्कि 800 साल के जो इतिहासकार हुए हैं इस्लामिक दरबारों के, उन सब ने इसको रिकॉर्ड किया है। तो आज के व्हाट्सएप और आज के नए इंटरनेट में इन तथ्यों को छुपाना तो संभव है नहीं। तो मैं समझता हूं कि हमें इनके बारे में सोचना, समझना, जानना चाहिए, और फिर आगे का रास्ता निकालना चाहिए। और बॉलीवुड तो अब ये झूठ बोलना बंद कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना बॉलीवुड ही अपनी विश्वसनीयता खोता जाएगा। जी जी। और इसी सिलसिले में एक और, मैं इसको ये बहाना ही कहूँगा, ये बहाना ये लेके आया जाता है, वो कहा जाता है कि साहब कि हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो तो बड़ा शांतिपूर्ण है, ये सूफी इस्लाम है यहाँ, क्योंकि बहुतायत सूफियों की है यहाँ पर, बरेलवी सारे के सारे ये सूफी ही हुआ करते हैं। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो सूफी, जो सारे के सारे सूफी तरीके हैं, वो फतावा आलमगीरी को फॉलो करते हैं। जी हाँ, वो उसके नीचे है। और बरेलवी सेक्ट जो स्वयं में है, वो स्वयं जो उनके फाउंडर हैं अहमद रजा बरेलवी साहब, उन्होंने खुद ने फतावा रज़विया लिखा है, 30 जिल्द की मोटी किताब है जी। उसका ट्रांसलेशन करवाना है मुझको। उसमें एक नफरत के अहकामात दिए हुए हैं। उर्दू में खासियत है कि उसमें हुक्म का प्लूरल अहकाम होता है, हाँ। और अहकाम का भी प्लूरल होता है, प्लूरल का भी प्लूरल होता है, तो अहकामात हो जाता है। हाँ। तो ये जो डबल प्लूरल है अहकामात, तो नफरत के अहकामात उसमें दिए हुए हैं, और उस नफरत के अहकामात में बाकायदा सिलसिलेवार दिया हुआ है कि किससे किससे नफरत करनी चाहिए, कैसे कैसे नफरत करनी चाहिए। हाँ। तो मुशरिकीन तो उसमें नफरत के काबिल बताए हुए हैं, और ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ सूफी इस्लाम है। वही वाली जो मैंने आपसे बात पूछी कि भाई सूफी इस्लाम शरीयत के ऊपर या नीचे, ये तो बता दो, या बराबर है। तो उसके बाद फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये जो बहाना है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अगर आप सूफियों का इतिहास देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि सुन्नी बादशाहों के साथ सूफियों का एक खींचातान का इतिहास है, तकरार है। लेकिन वो तकरार इस बात को लेकर तो कहीं नहीं है कि आपको गैर मोमिनों को मोमिन बनाना है, इसके बारे में तो कोई तकरार नहीं है। तकरार तो वास्तव में ये है, या जो रही सुन्नी बादशाहों में और सूफियों में, और उसके बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। ख़ास तौर से अमीर खुसरो के वक्त में एक ग्रंथ लिखा गया चहल रोज़ा, जिसमें जितने भी तुगलक बादशाह हुए, तुगलकों से पहले हुए, और उनके और
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में जो रिश्ते किस तरह से अमीर खुसरो बैलेंस करते थे, तो उन सब में जो तकरार है वो तकरार सिर्फ राजनीति को लेकर है, वो पॉलिटिकल पावर को लेकर है। उसमें इस बात पर कहीं तकरार नहीं है कि हमें इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा वसीह करना है। और अगर आप अमीर खुसरो, जो कि एक सूफी माने जाते हैं, भाई वो तो सूफी पार एक्सेलेंस हैं, और उनके गुरु जो हैं वो भी सूफी पार एक्सेलेंस है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो अगर आप अमीर खुसरो के ग्रंथों को ही देखें, जो उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इस वक्त मैं रेफरेंसेस एक एक करके नहीं दे सकता, तो उन सब में आपको मिलेगा कि जब भी बादशाहों की, यानी बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक वो दरबार से जुड़े रहे, लगभग 6 या 7 बादशाहों से वो जुड़े रहे, तो जब जब इन इस्लामिक बादशाहों की फौजें लौटती थी फतेह करके, और औरतें और बच्चे और मर्द गुलाम बनाकर लाए जाते थे, तो अमीर खुसरो बड़े खुश होकर उसके बाद रिकॉर्ड लिखते थे। वो सब उन्होंने लिखा है। तो जब एक इतना बड़ा सूफी ही लिख रहा है कि किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह से हमने इस्लाम का परचम ऊंचा किया, किस तरह से हमने गुलाम बनाकर लाए, और किस तरह से ये एक जायज़, जिसको माल गनीमत कहते हैं, वो मिला, तो जब ये सब इतने बड़े सूफी ने खुद रिकॉर्ड किया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि साहब सूफी जो थे वो तो प्रेम का ही उपदेश का दे रहे थे और प्रेम का ही उपदेश सबको कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक डॉक्ट्रिन बनाया गया है। और आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये जोड़ दूं कि ये सबसे ज्यादा चीज शुरू होती है जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इस पर लिखना शुरू किया। क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का सन 70 के दशक से पहले भी और बाद में भी जो उनके ऊपर भार रहा, जो बर्डन रहा, वो बर्डन सिर्फ इतना रहा कि भाई मुसलमानों ने हिंदुओं को किसी भी तरह से सताया नहीं, उन्होंने उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने तो उनको तरक्की की बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। लिहाजा ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी तरह से सूफी जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ थे। और फिर हम कुछ ऐसे ग्रंथ ले लेते हैं जिसमें प्यार को लेते हैं, और फिर जो हमारे यहाँ भक्ति है, यानी भक्ति व्यक्ति की ईश्वर से, वो उसको जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, इसके अंदर एक साम्य तो है कि आप आत्मा जो है, जीवात्मा, वो ईश्वर को प्रेमी मानकर उससे प्रेम करती है, जबकि सूफी ट्रेडिशन में या इस्लामिक ट्रेडिशन में इसका उल्टा होता है कि ईश्वर जो है वो प्रेमिका माना जाता है, और जो जीव है या जो रूह है या जो आदमी है वो प्रेमी हो जाता है, आशिक हो जाता है। तो ये उसका उल्टा हिसाब है। और ये इसका एक अलग इतिहास है, विषय बहुत गंभीर हो जाएगा अगर हम उसके मेडिटेरेनियन रूट्स में या उससे पहले प्लेटोनिक ग्रीक रूट्स में जाएं तो। लेकिन वो ट्रेडिशन जो है वो साधना पक्ष में है। साधना पक्ष स्वयं इस्लाम के बीच में, आप उसको इस्लाम से अलग नहीं कर सकते। तो जितने भी मुरीद होंगे किसी एक सूफी के, वो कहीं ना कहीं अगर सूफी के ज्यादा निकट आएंगे तो फिर वो कन्वर्जन का एक हिस्सा उनको बनना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी, इसको कोई मुश्तरका किस्म का मजहब नहीं कह सकते सूफियों को, क्योंकि यहां हिंदुओं को उनके सिलसिले चलाने में कोई जगह कभी मिली? अगर आप इसको एक सांझी विरासत मानते हैं, पीर बन गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो वो टोटल कंट्रोल तो उसमें रहा, इस्लामिक हाथों में।
और उनके जो खलीफा होते थे, गुरु के जो चेले होते थे, वो पूरे के पूरे उसी सिलसिले में होते थे। यानी निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया के बाद चिराग देहलवी हुए और फिर आगे इस तरह से सिलसिला चलता रहा। जी हाँ, तो इन्हीं तमाम जो पहलू हैं इनके परिप्रेक्ष्य में जी आप परीक्षण कर रहे थे जो अभी जो नया अध्यादेश आया है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, जी तो अब देखिए मेरी विनम्र प्रार्थना ये है कि जो नया आदेश आया है इसमें एक संशोधन अवश्य होना चाहिए, और मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो अध्यादेश कहिए, या मैंने सुना है कि वो तो एक सीधा सीधा कानून या एक्ट लाना चाहते हैं, जब भी वो लाएं तो उसमें भी जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये जो अध्यादेश बना है इसमें केवल एक बात का ध्यान रखा गया है कि कोई अपनी पहचान छुपाकर, कोई मुसलमान लड़का या हिंदू लड़का, कोई भी, या हिंदू लड़की या मुसलमान लड़की अपनी पहचान छुपाकर और धोखा देकर दूसरे को शादी प्रेम जाल में ना फंसाए और फिर शादी के लिए मजबूर और धर्मांतर के लिए मजबूर ना करे। यही इस अध्यादेश में प्रोविजन है, और अगर करेगा तो इतने इतने साल की सजा होगी, और करने से पहले उनको मैजिस्ट्रेट के आगे जाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो कुछ तफसीलें हैं उसमें। लेकिन ये समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या उल्टी होती है। समस्या तो ये होती है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सदा ये वन वे ट्रैफिक है। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को आकृष्ट कर कर उनको मुसलमान बनाते हैं। यानी शायद ही कहीं उदाहरण हो कि किसी हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के को हिंदू बना लिया हो, या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की हो, वो भी बहुत कम उदाहरण आपको मिलेंगे, कल थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। तो होता हमेशा ये है कि मुसलमान लड़का अपनी पहचान छुपाता है और उसके बाद मजबूर कर देता है, सेक्सुअल रिलेशंस स्थापित करने के बाद लड़की को ब्लैकमेल करता है, और फिर वो लड़की हर चीज के लिए हां कह देती है। तो आप ये सोचिए कि जब सामाजिक स्थिति ऐसी है कि लड़की को हां कहना ही पड़ता है, और इसके ऊपर कोई बड़ी बहस की या एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा होता ही है। स्त्रियों के साथ इस दबाव को, इस ब्लैकमेलिंग को किया ही जाता है। तो जब वो लड़की मजबूर हो जाती है तो वो तो कुछ भी कह देगी। तो वो तो कहेगी कि साहब मैं तो अपनी खुशी खुशी इस्लाम स्वीकार कर रही हूं। वो तो इंतजार करेगी। वो तो अगर 16 साल से कम की है और माँ बाप की इजाजत चाहिए तो उनको धोखा देकर भी वो शादी कर लेगी। और अगर पकड़े भी जाएंगे तो मैजिस्ट्रेट के आगे वो कह देगी कि मैं तो अपनी मर्जी के साथ शादी में गई थी। हो सकता है कि 10%, 5% स्त्रियां इतनी क्या कहते हैं, बहादुर हों कि वो कहें कि नहीं मुझे धोखा दिया गया, लेकिन अधिकांश स्त्रियां, अधिकांश लड़कियां इस बात को राजी हो जाएंगी। और जब इस बात को राजी हो जाएगी और कहेंगी कि हमने अपनी इच्छा से किया है, तो फिर ये कानून लागू ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो थोड़ा बहुत सोच विचार करके मेरे जहन में जो बात आई है वो इतनी है कि इस कानून में ये भी जोड़ा जाए कि जो भी अंतर धार्मिक विवाह होता है, क्रॉस रिलीजियस मैरिज होती है, वो कानूनन
केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी। तो अब आप सब जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कन्वर्जन लाजिम नहीं होता है। उसके अंदर एक हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, या ईसाई से, या पारसी से, किसी से भी शादी कर सकता है, और उसी हिसाब से बच्चों के हक होते हैं। और उसका कानून ऐसा है कि उसमें जो भी इस्लामिक कानून की गतिरोध हैं या ज़बरदस्तियां हैं वो उसमें नहीं चलती। तो आप ये देखिए कि एक बार अगर ये स्पष्ट है लव जिहाद करने वालों के सामने कि वो मुसलमान नहीं बना पाएंगे ज़बरदस्ती, वो मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़की प्रोटेक्टेड है, तो ये लव जिहाद का पर्पज ही सर्व नहीं होता। और अगर ये कानून बनता है तो मैं समझता हूं लव जिहाद का हमेशा हमेशा के लिए एक हमारे पास इलाज निकल आता है, बड़ा पुख्ता इलाज निकल आता है। ये मेरा कहना है। और धर्म कब माना जाए? धर्म माना जाए जन्म के समय का, शादी के समय का नहीं। अपने जन्म के समय आपका जो धर्म था वो आपका धर्म माना जाए शादी के पर्पज के लिए। इसके लिए कानून बन सकता है, मैं इसमें कोई कानूनन अड़चन नहीं देखता। और जो लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 में फ्रीडम ऑफ चॉइस, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ चूजिंग रिलीजन नहीं मिल रहा है साहब, मैं क्यों नहीं किसी को मुसलमान बना सकता, मुझे तो अधिकार है, तो ये कोई फ्रीडम नहीं। वैसे इस ऑर्डिनेंस में एक प्रावधान तो है जी, मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ जी। और इसमें यह है कि शादी के लिए कन्वर्शन भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, उसके लिए भी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये प्रावधान इस अध्यादेश में जी हाँ, किया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, और यदि उसे ठीक से लागू किया जाता है तो उसका अर्थ वही होगा जो आप चाह रहे हैं, मतलब कि कोई भी जो हिंदू मुसलमान की जो मैरिज है या कोई भी इंटरफेथ मैरिज जिसको कहते हैं, वो इंटरफेथ मैरिज यदि परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इंटरफेथ मैरिज तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही हो सकती है, वरना फिर वो इंटरफेथ मैरिज नहीं कहला सकती। हाँ। तो अब मेरा ये, अब देखिए मेरी शंका ये है कि अगर लड़की एक तरह से जिसको मैं कहूंगा ब्लैकमेल हो चुकी है, प्यार में ब्लैकमेल हो चुकी है, और आजकल आज की 21वीं शताब्दी में शारीरिक संबंध हो ही जाते हैं, ये मानकर चलना चाहिए, तो हर प्रकार की संभावना है कि मैजिस्ट्रेट के आगे भी वो लड़की ये मान लेगी कि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है। देखिए, मोहब्बत आपने की है, मोहब्बत के लिए आप सब कर रहे हैं ये, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मोहब्बत के लिए सब कुछ हो रहा है तो उसके अंदर धर्म परिवर्तन या इस्लाम को स्वीकार करने की शर्त कैसे हो सकती? तो बिल्कुल सही, फिर तो वो तिजारत हो गई, वो मोहब्बत थोड़ी ही हुई, बस वो तो फिर जिहाद हो गया, जिहाद हो गया। वो तो आप जब आपके ग्रंथ कहते हैं जिहाद करो, और माफ कीजिए ये सच्चाई है कि बच्चों को मदरसों में इस तरह की तालीम दी जाती है, यानी ये बात मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं, यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ तरक्की पसंद लोगों ने ये कहा है कि इस किस्म की तालीम मदरसों में दी जाती है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम हैं गामदी साहब, गामदी साहब, तो गामदी साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई हम तो अपने मदरसों में ये पढ़ाते हैं कि मोमिन को गैर मोमिन के ऊपर हुकूमत करने का अल्लाह का दिया हुआ अधिकार है। ये तो वो कह रहे हैं, वो इसके हक में नहीं है गामदी साहब, लेकिन अगर गांधी कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये शायद झूठ नहीं हो सकता। और फिर हम जब टेक्स्ट देखते हैं, जब हम ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, तो वो चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। और
आज की दुनिया में एक धर्म के ग्रंथों का अनुशीलन करके उनके विषय में प्रश्न उठाना, चर्चा करना, ये तो आज के जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए हमारे ऊपर लाजिम है। और आप ये पाखंड करें कि साहब ये तो ब्लास्फेमी हो गई, तो ये कैसे चलेगा? आप रामायण महाभारत के बारे में कुछ कहें और मैं फिर कहूं ब्लास्फेमी है, मैं कुरान शरीफ के बारे में कुछ सवाल उठाऊं तो आप कहें ब्लास्फेमी है, तो ये तो आपने डायलॉग बंद कर दिया। और हम इस दुनिया में न रह रहे हैं न रह सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस कानून में अगर ये संशोधन भी कर दिया जाए तो ये 100% फूल प्रूफ हो जाता है। और मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई अदालत इसे क्वेश्चन करेगी। करना चाहिए भी नहीं, ये तो एक आदर्श होगा। आदर्श मैरिज हो रही है कि भाई हम हो रहा है, भाई हम तो प्योर हिंदुस्तान, भारत जो है ये प्रेम मूर्ति कृष्ण का देश जो है, वो तो सबको प्रेम करने की आजादी दे रहा है, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस ऊंच नीच। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन दिया है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना है, वो तो सबको अपने अंदर समाहित कर रहा है और सबको आजादी दे रहा है और एक सी दे रहा है। तो मेरे विचार में ये निहायत जरूरी है कि हमारी सरकारें इसके बारे में सोच के इसे इनकॉर्पोरेट करें। जहां बन गया है यूपी में वहां संशोधित करके ले आए, और जहां बनना है जिन प्रदेशों में वहां इसको रखें। ये ऐसा मेरा मत है। और मैंने कुछ अच्छे अच्छे आलिमों से, कानूनचियों से बात की है और वो मेरी इस बात से मुत्तफिक, मेरी बात जी से एग्री करते हैं। वैसे भी अगर यदि सिद्धांत रूप में भी देखा जाए जी, तो ये बिल्कुल उचित है कि यदि शुद्ध प्रेम है तो उसमें ये आग्रह तो होना ही नहीं चाहिए कि आप एक दूसरे का जो पंथ है उसका परिवर्तन करें, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे गांधी साहब के बारे में कहूं कि उनको भी इन विचारों की वजह से पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया में शरण देनी पड़ी है। जी हाँ, मलेशिया और अमेरिका, ये इसमें काफी उन्हें रहना पड़ता है। जी हाँ, वो पाकिस्तान नहीं जा सकते वापस ना। इस तरह की बात करके फिर पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता। जी हाँ, तो ये तो इसकी कानूनी पक्ष की बात हुई। इसके कुछ केसेस भी दर्ज हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, और यह भी जानकारी में आया है कि ये जो शिक्षा दीक्षा है ये लड़कियों को इस तरह से परिवर्तित करने की सबसे पहले केरल में बात आई थी। जी हाँ, केरल में यह भी आया था कि किस तरह से संगठित तरीके से पहले क्रिश्चियन लड़कियों को विशेष रूप से और हिंदू लड़कियों को उनको परिवर्तन करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि तक तय कर दी गई थी। विशेषकर से ये PFI जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्हीं की टेस्टिमोनी में आया था। जी हाँ, और सबसे पहले लव जिहाद का जो टर्म था, ये सबसे पहले चर्च ने इसका प्रयोग किया था केरल में। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है जो आप बता रहे हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग चर्च ने किया था। उसके बाद फिर इसका उल्लेख जो है वो केरल हाई कोर्ट में आया। जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वामपंथ के अच्युतानंदन जी, उन्होंने इसका उल्लेख किया और यहाँ से ये जो आपका ये जो टर्म है ये यहाँ से प्रसिद्ध हुआ और ये फिर जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि ये एक लोकप्रिय टर्म बन गया ये। जी, तो ये तो व्यवहार पक्ष को भी देखें तो व्यवहार पक्ष में ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है जी, कि ये एक संगठित कार्यक्रम है। ये किसी प्रकार का एक प्रोत्साहन देके, और ये कहा जा रहा है कि अब ये चूंकि गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में हम तलवार के जोर से नहीं कर सकते, तो हम प्रजातंत्र की जो कमजोरियां हैं
उनका फायदा उठाकर उनको ही, जो प्रजातंत्र को ही हम शोषण करके और उसका ही फायदा उठा के हम अपनी डेमोग्राफी बदले, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाए। तो अंततः जो वो इस्लाम का एक ध्येय है, अंतिम ध्येय कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना है, बात वहीं पर आकर टिक जाती है। जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये असलियत में डेमोग्राफी के बारे में तो सोच विचार और प्लानिंग है ही, लेकिन ये जिसको हम कहें कि इस्लाम का जो रूप रहा है, उनका जो अकीदा रहा है, ये उसका प्राण है कि आप दूसरे को कन्वर्ट करेंगे। और जैसा मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया कि ये तो बाइबल से शुरू हो जाता है, और मेडिटेरेनियन का वो जो पूरा इलाका है वहीं से ये शुरू है। और आज भी आप देखेंगे तो सारे विश्व में ईसाइयों के द्वारा और इस्लामिक संगठनों के द्वारा इसमें बहुत बहुत बड़ी राशि, पैसा लगाया जा रहा है। ये कोई किसी की थ्योरी नहीं है। हम सब जानते हैं कि ईसाइयों का जोशुआ प्रोजेक्ट थेसलोनिका क्या है और कैसे वो काम करता है, उसके पूरे प्रमाण ही क्या, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सबके सामने है, इंटरनेट पर है। और इसी तरह से इस्लामिक संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब इसको देखते हुए भारतवर्ष के अंदर जो हिंदू हैं उनको कुछ कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, और उम्मीद यही है कि जिस तरह के कदम उठाए गए हैं ये और पुख्ता किए जाएंगे। और केवल कानूनन ही नहीं, ये तो हमें प्रश्न उठाना है तर्क वितर्क के स्तर पर कि क्या ये जीवन का एक मूल्य हो सकता है 21वीं शताब्दी में। अपने धर्म का प्रचार करना, अपने मत का प्रचार करना, ये एक अलग बात है। भारतवर्ष की भूमि पर एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के में जाकर वाद विवाद और प्रचार हमेशा से करता आया है। और यहाँ वैष्णव जैन बनते आए हैं, जैन वैष्णव बनते आए हैं, वैष्णव बौद्ध बनते आए हैं, शैव वैष्णव बनते आए हैं। यहाँ इसका पूरा इतिहास है, इसका पूरा एक क्रम है, और एक हमारे यहाँ उसकी पूरी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ तो ये भी रहा है कि पति जैन है तो पत्नी वैष्णव है, या उसका उल्टा है। जैसे मेरे केस में मैं शैव हूँ, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं और मेरी पत्नी जैन है, वो 24 तीर्थंकरों को मानती हैं। तो ये तो भारत की परंपरा रही है, और भारत की इस परंपरा के बारे में जानकारी भारत के ही लोगों को पहले हमें देनी है। और उस परिप्रेक्ष्य में फिर हमें लव जिहाद को देखना है, या ईसाइयों के मैथ्यूज के इस इंजंक्शन को देखना है कि हम किस प्रकार का जीवन मूल्य रखें। क्या ये जीवन मूल्य आज चल सकता है। मैं केवल लव जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न नहीं उठा रहा। जैसे आपने शुरू में बात कही थी कि गैर मोमिन से संबंध रखना ही नहीं है, जो मुनफ्फिक है उससे रखना ही नहीं है। तो क्या ये विचार आज चल सकता है? क्या ये मानवता के हित में है? और अगर हमने बहुत सारी चीजें जो मनुस्मृति में थी, आज अगर हमने उनको उसी तरह से उसी शक्ल में नहीं माना है, अगर हमने 1954 में एक हिंदू मैरिज एक्ट बना के इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया है, तो क्या इस्लामिक लॉ के अंदर, भारतवर्ष के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या वो यथावत ही रहेगा? हमारे सामने ये बड़े सीधे सीधे सवाल है। ये तो होना ही चाहिए। ये तो सबसे बड़ी समस्या तो कांग्रेस शासन में ही हुई थी, क्योंकि कांग्रेस उस समय आपके 1937 में कांग्रेस जो थी वो पावर में आ चुकी थी, सेंट्रल असेंबली में भी पावर में थी जी, और
प्रोविंस के लेवल पे भी सब जगह से वो पावर में थी। और उस समय ये 1937 का शरीयत एक्ट पारित हुआ था। हाँ जी। और उस शरीयत एक्ट में पहली बार ये कहा गया था कि मुस्लिम लॉ जो है वो शरीयत के मुताबिक होगा, उसके पहले ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। हाँ। ये जब अभी हमारा जब जयपुर डायलॉग्स हो रहा था उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब परिचर्चा थी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुई थी उसमें अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं द्वारा जो कहा गया था वो मैंने उद्धृत किया था पूरा विस्तार से जी। और उसका यही था कि इसके पूरे भारतवर्ष में मुसलमान जी अधिकतर जगह हिंदू लॉ फॉलो करते थे। हाँ। और 1937 में इन्होंने उनको बाध्य कर दिया कि आप मुस्लिम लॉ फॉलो करेंगे। जो काम ब्रिटिश ने नहीं किया, जो काम ब्रिटिश ने ही किया लेकिन कांग्रेस ने की किया। सहायता से किया और कांग्रेस ने इसको परिवर्तन भी नहीं किया। जी। यदि 1937 में कोई काम ब्रिटिश के प्रभाव से हो गया तो आपका दायित्व बनता था कि जब आपने हिंदू कानून में जब सुधार किए तो कम से कम ये जो एक बाध्यता आप लाए थे, एक जिसको रिग्रेसिव स्टेप कह सकते हैं, ये जब आप लाए थे, जब आपने केरल के मुसलमान जो मैट्रिलिनियल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस और मैरिज वगैरह सारे जो वहाँ के केरल के हिंदुओं के तौर तरीके थे उनको फॉलो करते थे और आपके सूबा सरहद NWFP में वो अपने ट्राइबल कानून फॉलो करते थे। जी हाँ। आपके सेंट्रल इंडिया में लगभग सभी जगहों पर मुसलमान जो थे, उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ के सब जगह वो हिंदू लॉ फॉलो करते थे। जी। उनको सबको आपने मुल्लाओं के हाथ में दे दिया। तो जब आप पूरी कौम को इस अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास के हाथ में दे देंगे तो ये तो वही करेंगे जो आज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो दशक ही ऐसा था। यानी सन 22 से जब से खिलाफत आंदोलन भारत में आया और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उस खिलाफत आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट किया, मैं समझता हूँ तभी से कुछ एक गलत किस्म की धारा पकड़ ली कांग्रेस ने और इस कॉन्टेक्स्ट में, पर्सनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो तभी साकार हो पाया और आज तक वो चल रहा है। और उसी की एक कड़ी है पाकिस्तान का बनना। बिल्कुल उसी की एक कड़ी है पाकिस्तान का बनना और उसी की जो कड़ी है वो आगे आपने जो देखा वो शाहबानो हो या राम मंदिर आंदोलन का विरोध हो जी, या इस तरह के कोई भी जो एक कोई प्रगतिशील समाज के जो होना चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक का समर्थन हो, जी हाँ, ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। और 370 का समर्थन हो, ये अभी तक हलाला है, जी, अभी तक हलाला को खत्म नहीं किया गया है ना, हलाला बिल्कुल है उसके अंदर और वो एज अ कस्टम है, बस कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। बस। तो कहीं न कहीं यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात इसमें लानी पड़ेगी, वो बिल्कुल सही है। तो अब ऐसा करते हैं आपकी अनुमति से कि अब हम बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं तो प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा अपने दर्शकों से कि जो भी प्रश्न आपके हों वो अब आप पूछ चलें। साथ में ही हमारा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन भी इस पर दबा दें और साथ ही जो पत्रम पुष्पम आप करते रहें वो भी हमें अनुग्रहित करते रहें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. जी, प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएंगे, मैं पढ़ दूंगा उनको। जी हाँ। चैतन्य जी पूछ रहे हैं, द लॉ लुक्स लाइक रेसिपी फॉर ऑनर किलिंग, टेलिंग कलेक्टर 1 month in advance, what do you think? ऑनर किलिंग का मतलब मैं समझ नहीं पाया यहाँ। ऑनर किलिंग तो चुपचाप घर में हो जाती है
और वो इस बात पर होती है कि तुमने दूसरी जाति के व्यक्ति से हिम्मत कैसे की शादी करने की। अब यहां तो स्टेट आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं एक दूसरे धर्म के व्यक्ति से, तो आप वो बात सर्वविदित करिए और उसको फिर आप इजाजत मिलने के बाद शादी करके अपना गृहस्थ जीवन बसाइए। ये तो ऑनर किलिंग का ठीक उल्टा है। इसकी जो वैल्यूज हैं वो तो एक बिल्कुल विपरीत है। ऑनर किलिंग में तो ये माना जाता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते और आपने ऐसा सोचकर भी हमारी और परिवार की और मजहब की बेइज्जती कर दी, लिहाजा आपको जीने का कोई हक नहीं। जी हाँ, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहीं भी ऐसा कानून ऐसा हो जैसा हिंदू शादी का सालों बाद तक स्त्री की शिकायत पे पूरा ससुराल खानदान सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। पूनम अब्बी जी पूछ रही है। ये शायद ये कहना चाह रही है कि ये कानून ऐसा होना चाहिए कि कभी भी बाद में शिकायत हो तो उस पर कॉग्निजेंस ली जा सके। देखिए, ये जो कानून है एंटी डाउरी एक्ट वाला, ये मानसिक प्रताड़ना के लिए तो लागू होता है। तो कोई लड़की, हिंदू लड़की अगर शादी के 2-4 साल बाद ये महसूस करती है कि उसकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, तो मैं समझता हूं वो इस एक्ट के अंदर भी शिकायत दर्ज करा सकती है। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे सामाजिक दबाव रहते हैं और फिर उसको अदालत के अंदर सिद्ध करना, प्रूव करना और गवाह खड़े करना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये जो इस समय एंटी डाउरी एक्ट है, उसके अंडर ये काम आज भी हो सकता है कि किसी भी प्रकार से आपकी प्रताड़ना की जा रही है, चाहे इस बात पर कि तुम धर्म क्यों नहीं अपना बदल लेती, तो वो प्रोविजन तो आज भी लागू है। जी हाँ, अगला प्रश्न दीपक जी पूछ रहे हैं। सो इज इट क्लियरली मेंशन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस बिल लॉ दैट हिंदूज, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट एटसेट्रा आर कंसिडर्ड वन फेथ? देखिए, इसमें कोई वो बात नहीं है, इसमें तो इंटर रिलीजियस मैरिज का है। इसमें ये नहीं लिखा कि हिंदू मुस्लिम से करेगा या मुस्लिम हिंदू से करेगा। ऐसा करते ही तो वो तुरंत संविधान के विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए ऐसा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य जी, डज दिस लॉ हैव प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट? नो, दिस डज नॉट हैव प्रिजम्पशन। नेक्स्ट, आशीष करा, कुरान सेज दैट women are your field. औरत तुम्हारी खेती है। But Bollywood shows Sufism and Muslim boy as lover of women and nature. अब बॉलीवुड क्या करता है और क्या दिखाता है, ये तो उनकी कल्पना अधिक है, सच्चाई कम है। जैसा मैंने अभी अर्ज किया थोड़ी देर पहले कि सूफी इस्लाम में तो मर्द जो है वो अपने आप को मर्द तो समझता है, लेकिन वो तो अल्लाह को भी प्रेमिका समझता है। तो उसके लिए तो फिर वो सारी कायनात जो है वो प्रेमिका है, वो औरत है। तो अगर उसको सही माना जाए तो वो तो एक आध्यात्मिक लेवल है, लेकिन जब उसका आप पृथ्वी पर लाकर आचरण करते हैं तो फिर तो आप शरिया को ले आते हैं, फिर तो आप कन्वर्जन की डिमांड करते हैं। मुझे तो इतिहास में कोई ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि किसी सूफी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने अपनी किसी हिंदू प्रेमिका को कन्वर्ट न किया हो। यानी मुगल पीरियड के अंदर इतने लोग हुए जो कि तथाकथित सूफी थे और इतने